आज की दुनिया में रिश्ते और मोहब्बत शब्द तो अब भी उतनी ही मिठास से बोले जाते हैं, लेकिन इनके भीतर की सच्चाई खोखली होती चली जा रही है। कभी रिश्ते दिलों की सच्चाई और आत्मा के पारदर्शी भावों पर टिके होते थे, मगर अब वे स्वार्थ और सुविधा के गणित पर आ गए हैं। इंसान अपने भीतर की सीधी आवाज कहने से कतराता है, क्योंकि सच बोलने का साहस और ईमान आज सबसे महंगी चीज बन चुकी है। जब किसी के दिल में दूसरा व्यक्ति बोझ सा लगने लगे तो उसे खुलकर बता देना चाहिए कि वह अब आगे साथ नहीं चल सकता, मगर अक्सर इसके उलट होता है। लोग अपने स्वभाव और चालबाजी के कारण सामने वाले को ही दोषी साबित करने की कोशिश करते हैं। वे सच को तोड़ मरोड़ कर, झूठ को सच का आवरण पहनाकर इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे सारा दोष दूसरे का ही हो। यह सिर्फ मनुष्य की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई में मौजूद कायरता भी है। जब कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए सामने वाले के भावनात्मक संसार का इस्तेमाल करता है, तो वह न केवल उसके विश्वास को तोड़ता है, बल्कि उसकी आत्मा को भी घायल कर देता है। रिश्तों में सबसे अनमोल तत्व होता है भरोसा, और जब यही भरोसा लालच, डर या स्वार्थ के तले कुचल दिया जाता है, तब मनुष्य के मन में मोहब्बत की पवित्रता हमेशा के लिए बिखर जाती है। ऐसे लोग यह समझ ही नहीं पाते कि आत्मा का सबसे बड़ा बोझ किसी और को छलना है। विचार करें, जब आप किसी से झूठ बोलते हैं या उसे दोषी ठहराते हैं सिर्फ इसलिए कि आप उससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं, तो उसका दर्द केवल उसे भीतर से नहीं तोड़ता, बल्कि आपकी आत्मा पर भी कलंक की छाया छोड़ जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो हर रिश्ता केवल शरीर या परिस्थितियों का मेल नहीं होता, यह दो आत्माओं का संवाद होता है। आत्मिक रिश्तों में चालाबाजी, झूठ और दोषारोपण का कोई स्थान नहीं है। यदि इस संवाद को आप स्वार्थ के लिए बिगाड़ते हैं, तो आप केवल एक व्यक्ति को नहीं खोते, बल्कि उस ऊर्जा को भी खो देते हैं जो आपको भीतर से पोषित करती है। आध्यात्मिक सत्य यही कहता है कि जैसे हर आत्मा का अपना दायित्व है, वैसे ही हर रिश्ते का भी एक धर्म होता है, और उस धर्म का मूल सार है पारदर्शिता और ईमानदारी। जब आप इसे तोड़ते हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा भी धीरे धीरे आपसे दूर होती जाती है। ऐसा व्यक्ति चाहे बाहर से जितना भी चतुर लगे, लेकिन भीतर से वह खाली और अकेला रह जाता है। आज का दौर रिश्तों का पतनशील युग कहा जा सकता है। दोस्ती, मोहब्बत या कोई भी अपनापा अधिकतर एक साधन बन चुके हैं। जब तक किसी को फायदा हो, तब तक आपका साथ है, और जैसे ही लाभ खत्म हुआ, आप बोझ बन जाते हैं। ऐसे हालात में यह सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि क्या सच में अब ईमानदारी, प्रेम और आत्मीयता जैसी भावनाएं केवल किताबों और कविताओं तक ही सीमित हो चुकी हैं। रिश्तों में दोष तब गहरा हो जाता है जब इंसान सामने वाले को ही गलत ठहराकर यह भ्रम पैदा कर देता है कि वह खुद निर्दोष है। यह सबसे बड़ा भावनात्मक अन्याय है। इससे न केवल इंसान का मन टूटता है, बल्कि एक संवेदनशील आत्मा की दुनिया भी बिखर जाती है। सच यही है कि आज की दुनिया में कई लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं से खेल रहे हैं, और जब काम निकल जाता है तो उन्हें पिंड छुड़ाने के लिए आरोपों का जाल बुनना सबसे आसान उपाय लगता है। लेकिन यह मार्ग कभी भी किसी आत्मा की शांति या विकास की ओर नहीं ले जा सकता। जिस दिन इंसान यह समझ लेगा कि सच बोलना और अपने भाव सीधे सीधे प्रकट करना ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है, उसी दिन रिश्तों में फिर से पवित्रता लौट आएगी। तब तक यह मानना ही पड़ेगा कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा स्वार्थ और छलावे के रिश्तों में उलझा हुआ है, जहां न ईमान की जगह है, न सच्चे प्यार और मोहब्बत की।